हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन वेक्टर्स को ऐड करने के लॉज पढ़ रहे हैं जो एक दूसरे के ना तो कोलिनियर है ना ही पैरेलल है, जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइन है। और हमने डिस्कस किया था कि तीन लॉज हम उनमें यूज करेंगे, पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा पॉलीगन लॉ। आज सबसे फर्स्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है लेकिन समझना उतना ही आसान है। क्या कहा गया है कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, सेम ऑर्डर में अगर वो ली गई हैं, बना के दिखाऊंगा मैं आपको इसका डायग्राम, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। बड़ी इजी डेफिनेशन है, देख लीजिए। अब मैं रीड आउट कर रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मीनिंग है कि अगर आपने एक वेक्टर ये लिया तो दूसरा आपने फिर ऐसे ही आगे ऐसे लेना है। सेम ऑर्डर का मीनिंग ऐसे चलना है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन दो साइडों को आपने ट्रायंगल की दो साइड माना है, देन जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द थर्ड साइड इन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट। अपोजिट का मीनिंग है कि अब ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ये है थर्ड साइड जो आपको रिजल्टेंट देगी। देखिए सेम ऑर्डर तो ये होता है, हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ऐसे आता तो सेम ऑर्डर होता, लेकिन रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट। तो हमने इसको अपोजिट कर दिया। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये है रिजल्टेंट आर। और मान लेते हैं ये रिजल्टेंट आर ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। अब इसको याद रखने का एक तरीका और भी है ट्रायंगल लॉ को। अगर एक वेक्टर, दो वेक्टर आपने लिए हैं और उनमें से एक वेक्टर दूसरे के हेड पे अपनी टेल रख के बैठा है, जैसे यहाँ पर दो वेक्टर आपने लिए, लिया ए और एक बी, हेड के सिर पर बी ने, ए के सिर पर बी ने पैर रख दिए, तो इसका मीनिंग है ट्रायंगल लॉ लगने वाला है, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको आर पता लगाना है, लेकिन आर इतनी जल्दी पता नहीं लगेगा ऐसे डायरेक्टली। आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो क्या करते हैं हम, इस ए वेक्टर को हम आगे प्रोसीड करते हैं जैसे मैथ्स में कंस्ट्रक्शन आप लोग करते थे, और इस पॉइंट से जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये है परपेंडिकुलर। ये पॉइंट अगर आप मान लीजिए O है, तो ये आपके पास आ गया P, ये आ गया Q, ये पॉइंट आ गया R। और मान लेते हैं A और B वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा। A को जब प्रोसीड किया तो B इंक्लाइन है A पे, तो मान लेते हैं कि वो कितने एंगल से इंक्लाइन है, थीटा से इंक्लाइन है। आपको निकालना क्या है, आपको तो इस R का मैग्नीट्यूड निकालना है और इस R की डायरेक्शन निकालना है। सिंपल ट्रायंगल में आप ये सब चीजें नहीं निकाल सकते क्योंकि इतने रूल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जब एक ट्रायंगल राइट एंगल हो जाती है तो आपके पास बहुत सारे मेथड हो जाते हैं डिस्कस करने के। सबसे इजी और कॉमनेस्ट मेथड जो आप यूज करते हो है पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ आर रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट, तो ओ आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ क्यू बेस है, इसका स्क्वायर प्लस आर क्यू परपेंडिकुलर है, उसका स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल, कौन सी ट्रायंगल ली है ये भी मैं लिख देता हूँ आपको याद रहे, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ये आ गया आपके पास। अब देखिए ओ आर तो किसके, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आप फिलहाल डायरेक्शन पे नजर ना दें तो वेक्टर साइन पे कंफ्यूज ना हो। मैग्नीट्यूड है तो सिंपल आर लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। तो ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को, तो आपने इसको आर का स्क्वायर कर दिया। ओ क्यू किसके इक्वल है, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और ये है आर क्यू का स्क्वायर। अब O से लेके P तक का तो आपको पता है A है, लेकिन ना तो आपको PQ का पता है और ना ही आपको RQ का पता है।
तो ये दो चीजें आपको निकालनी है, तो फिर बहुत इजी होने वाला है हमारे पास। कैसे निकालोगे? अब देखिए, इन ट्रायंगल पी आर क्या हो, पी आर क्या हो, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज आर क्यूब, और मैग्नीट्यूड में हाइपोटेन्यूज क्या है? ओनली बी लिखोगे आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। वैल्यू किसकी चाहिए? आर क्या की। तो यहां से आर क्या किसके इक्वल आ गया? बी साइन थीटा। तो आपके पास आर क्यूब की वैल्यू आ गई। आप आर क्यूब को क्या लिख सकते हो? बी साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में अगर आप कोस थीटा लो तो वो किसके इक्वल आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू भी आ गई। पी क्यू इक्वल हो गया बी कॉस थीटा। तो आपके पास आर क्यू और पी क्यू दोनों की वैल्यू है, आपको पुट करनी है। तो देख लीजिए, मैं यहां पुट कर रहा हूं आगे। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू, ओ से लेके पी की वैल्यू ए, प्लस पी क्यू की वैल्यू आई है आपके पास बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस आर क्यू की वैल्यू आई है आपके पास बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक चीज जो याद रखनी है, बच्चे क्या करते हैं, बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का भी अलग स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, कोस थीटा जो है वो कंबाइन है, तो कोस का स्क्वायर लिखा जाएगा। इसका स्क्वायर खोलोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में आप लोग क्या करोगे, ए स्क्वायर और इन दो टर्मों में से कॉमन ले लोगे बी स्क्वायर, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये है 2ab cos थीटा। ये आपने मैथ्स में 10th क्लास में एक आइडेंटिटी की है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आपके पास आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और यहाँ क्या है? आर का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दें तो ये आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला किसका? आर का। ये है रिजल्टेंट जो हमें चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखो, वेक्टर की डायरेक्शन को हमेशा टेंजेंट थीटा में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। 10th में भी आप स्लोप वगैरह करते हो तो वहाँ पर भी हम डायरेक्शन में कौन सा एंगल यूज करते हैं? टेंजेंट। तो हमेशा याद रखें, जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो एंगल हमेशा लेना आपने टेंजेंट। डायरेक्शन में ले लिया टेंजेंट, लेकिन थीटा कौन सा? रिजल्टेंट कौन सा एंगल बना रहा है? रिजल्टेंट का एंगल है बीटा, तो टेंजेंट क्या होगा? बीटा। अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये था परपेंडिकुलर आर क्यूब, और बेस क्या था? ओ क्यूब। आर क्यूब बाय ओ क्यूब, और आर क्यूब तो चलो लिखते हैं पहले। ओ क्यूब को आपने लिखा था ओ पी प्लस पी क्यूब। इनकी वैल्यूज, आर क्यूब की वैल्यू आपने निकाली थी, आर क्यूब की वैल्यू आई थी बी साइन थीटा, और OP A के इक्वल था, और ये आई थी B cos थीटा। तो यहाँ से अगर आप बीटा निकालना चाहो तो फिर टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा B sin थीटा A प्लस B cos थीटा। और अगर टेंजेंट इनवर्स में ना भी लिखना चाहो तो आप सिर्फ A भी लिख सकते हो। टेंजेंट बीटा डायरेक्शन इसके इक्वल है B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos। तो ये डायरेक्शन आ गई, ये रिजल्टेंट आ गई। इसके स्पेशल केस भी हैं, लेकिन हम उस स्पेशल केस को
अगले वाले रूल में करने वाले हैं, क्योंकि दोनों के बिल्कुल सेम है तो हम अगले वाले रूल में स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। उसके और इसके बिल्कुल सेम है, कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल हमने क्या किया है, ट्रायंगल लॉ किया है, तो इजी था आपके लिए। देखो सिंपल ट्रायंगल थी, रूल नहीं यूज कर सकते कोई, तो हमने कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंप्लीट ट्रायंगल ली, OQR, पाइथागोरस थ्योरम यूज की। जिन पार्ट्स का नहीं पता था वो इस ट्रायंगल की हेल्प से पता लगा दिए, वैल्यूज पुट की, सिंपल a + b का स्क्वायर ओपन किया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज की, फॉर्मूला रिजल्टेंट का आ गया। डायरेक्शन टेंजेंट बीटा से निकाली जाती है, परपेंडिकुलर बाय बेस करके हमने डायरेक्शन भी निकाल दी। तो ये रूल है हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।